हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बाउंड करंट। बाउंड करंट क्या होता है? बाउंड करंट में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर। तो वहाँ पे क्या होता था? बाउंड करंट, सॉरी बाउंड चार्ज। तो यहाँ मैग्नेटोस्टैटिक्स में वही आपके पास एनालॉगस हो जाएगा बाउंड करंट। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कैपिटल पी, जो कि होता था पोलराइजेशन वेक्टर। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, कैपिटल एम। वहां पे जो कैपिटल पी होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे जो कैपिटल एम होगा दैट इज मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, वो हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। बाउंड करंट, बाउंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी जो होगी, वहां पे क्या होता था? बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होता था रोबी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट पी, जहाँ पे पी जो है पोलराइजेशन वेक्टर होता था। तो यहाँ पे जो आपके पास आता है बाउंड करंट, उसका मान होता है कर्ल ऑफ एम, जहाँ पे एम क्या है? मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। फिर आपके पास है एक बाउंड सरफेस करंट डेंसिटी। तो ये होता है के बी इज इक्वल टू एम क्रॉस एन कैप, जहाँ एन कैप क्या है? नॉर्मल टू द सरफेस। डायामैग्नेट और पैरामैग्नेट। सबसे पहले डायामैग्नेट क्या होता है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं कि अगर हम उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो प्रतिकर्षण दिखाएंगे। और अगर पैरामैग्नेट मटेरियल है तो अगर हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आकर्षण दिखाएगा। ठीक है, तो डायमैग्नेट जो होता है, डायमैग्नेट मटेरियल जो होता है वो क्या होता है? ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन द पार्टिकल आर पेयर्ड। इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सभी पेयर्ड होंगे। लेकिन पैरामैग्नेट इलेक्ट्रॉन जो होता है इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो पैरामैग्नेट के पास क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। द ऑक्सिलियरी फील्ड एच, एम्पियर्स लॉ इन मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। तो अब हम लोगों के पास दो तरीके का करंट हो गया, एक हो गया फ्री करंट और एक हो गया बाउंड करंट। बाउंड करंट का मतलब है कि ऐसा करंट जो मैग्नेटाइजेशन के द्वारा आ रहा है। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक मैग्नेटाइज मटेरियल है, उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो अगर पैरामैग्नेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आकर्षण दिखाएगा जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। और अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आकर्षण दिखाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में क्या होगा? वो प्रतिकर्षण दिखाएगा जो डायमैग्नेट है। तो हमारे पास दो तरीके का करंट होता है, एक होता है फ्री करंट जो कि मैग्नेटाइजेशन के अलावा है, वो फ्री करंट है। और जो मैग्नेटाइजेशन के द्वारा आता है करंट, उसको बोलते हैं बाउंड करंट। और बाउंड करंट जो है वो है आपका जेबी। तो कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, ये हमारे पास क्या है? एम्पियर्स लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म। तो अब हम यहाँ देखना है एम्पियर्स लॉ इन मैग्नेटाइज मटेरियल। तो कर्ल ऑफ बी है म्यू नॉट जे, कर्ल ऑफ बी म्यू नॉट जे की जगह पे हम लोग रखेंगे बाउंड करंट प्लस फ्री करंट। तो बाउंड करंट हो गया प्लस फ्री करंट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 1/म्यू नॉट आ जाएगा यहाँ पे। अब क्योंकि ये म्यू नॉट कांस्टेंट है तो इसको हम कर्ल के अंदर भी लिख सकते हैं, यानी डेल क्रॉस 1/म्यू नॉट बी लिख सकते हैं, राइट। और जे बी हमें पता है ये कितना था? कर्ल ऑफ एम। तो जे बी कर्ल ऑफ एम रख देंगे, जे एफ आ जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे और ये आ जाएगा कर्ल, बाहर आ जाएगा तो कर्ल 1/म्यू नॉट बी माइनस एम, और इधर बचा जे एफ राइट में। अब इसको हम मान लें अगर एच, तो इसको एच अगर मान लें तो यह आ जाएगा एच इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट बी माइनस एम। तो कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे एफ। इस एच को बोला जाता है ऑक्सिलियरी फील्ड। इस एच को क्या बोला जाता है? ऑक्सिलियरी फील्ड। और ये एच जो है वो एनालॉगस है किसके? किसके इक्विवेलेंट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आपके पास डी होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसके एनालॉगस यहाँ पे मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या हो जाता है? एच हो जाता है। तो कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे एफ, ये क्या है? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ इन मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे एफ क्या है? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ इन मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। इसका अगर हमें इंटीग्रल फॉर्म निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एरिया के ऊपर, इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड। तो ये अब हम इसको लिख सकते हैं, ये सरफेस इंटीग्रल को क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल के फॉर्म में लिख सकते हैं, एच डॉट डी एल। कहाँ से? स्टोक्स लॉ से। तो ये आ जाएगा स्टोक्स लॉ से कर्ल, ये आ जाएगा स्टोक्स लॉ से कर्ल ऑफ एच डॉट डी ए इज इक्वल टू क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ एच इज इक्वल टू, अब ये जी एफ डॉट डी ए, जी एफ डॉट डी ए क्या होता है? ये करंट होता है। ये आ जाएगा आपका करंट। ठीक है, एच प्लेज ए रोल इन मैग्नेटोस्टैटिक्स एनालॉगस टू डी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जो डी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्ले करता है रोल, वही एच मैग्नेटोस्टैटिक्स में प्ले करता है रोल। लीनियर मीडिया इन पैरामैग्नेट एंड डायमैग्नेट मटेरियल व्हेन बी इज रिमूव्ड एम डिसअपीयर्स। तो जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव, सबसे पहले आपके पास एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है और एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, उसको आपने
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा तो क्या होगा, जो पैरामैग्नेट होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, और जो डायमैग्नेट होगा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रिपेल करेगा डायमैग्नेट। लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टी कभी तक रहेंगी पैरामैग्नेट और डायमैग्नेट की, जब तक कि आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मटेरियल को रखे रहोगे तभी तक रहेगा, राइट। इफ बी इज नॉट टू स्ट्रांग, अगर आपने जो पैरामैग्नेट मटेरियल और डायमैग्नेट मटेरियल के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड रखा है, लगाया हुआ है, वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो जो मैग्नेटाइजेशन है वो प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सिलरी फील्ड की। जो मैग्नेटाइजेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ऑक्सिलरी फील्ड की। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो वो आ जाएगा, एक टर्म आएगा काइयम, और इस काइयम को बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और इसका मान पॉजिटिव होता है पैरामैग्नेट के लिए, यानी मैग्नेटाइजेशन डायरेक्शन ऑफ ऑक्सिलरी फील्ड होगा, और नेगेटिव होता है डायमैग्नेट के लिए, यानी मैग्नेटाइजेशन आपका क्या होगा, अपोजिट होगा ऑक्सिलरी फील्ड के। H बराबर है 1/μ0 B माइनस एम, तो यह जगह 1/μ0 B, m की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे काइयम H। अब H इधर है और इसको ले जाएंगे इधर लेफ्ट में ले जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ से आ जाएगा आपके पास B इज इक्वल टू μ0 1 प्लस काइयम H। अब इस पूरे टर्म को हम लोग मान लेते हैं म्यू, तो यह आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू μ0 1 प्लस काइयम, और ये आ गया H, तो B बराबर म्यू H। जो म्यू है ये है परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल या परमेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, ठीक है। इन वैक्यूम वेयर देयर इज नो मैटर टू मैग्नेटाइज, काइयम क्या होता है, जीरो। अब जहाँ पे वैक्यूम है तो वहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो वहाँ पे आप किस मटेरियल को मैग्नेटाइज करोगे, किस मटेरियल को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, किसी को नहीं, तो वहाँ पे काइयम का मान हो जाएगा जीरो।